हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? कहता है असगर, चमन और ढोलू ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी कैपिटल बैलेंसेस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये डेट हमें क्या बताती है? कैपिटल कब की है? साल के शुरू की। इसके बाद दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया। उसके बाद वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है। सैलरी देनी चमन और ढोलू को 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर पता ना वो क्या होता है, ठीक है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाकर और सैलरी इंक्लूड करके इसको हमने गारंटी करा है कि 1,10,000 मिलेगा पर एनम। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो कौन देगा? असगर देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सॉरी, ठीक है, इस साल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,24,000 का। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 को। सो मेक फॉर्मेट, ठीक है। 4,24,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नाउ अब हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितने पार्टनर्स है? पार्टनर्स का नाम है असगर, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? चमन, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? ढोलू। ठीक है, अब हमने इनको 8% इंटरेस्ट देना है। फटाफट बताइए अमाउंट। कीर्ति, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। हाँ जी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना देना है? 8%। कितना हो गया भाई? 5 लाख का 8% दैट इज 40,000 एंड 4 लाख का 8% दैट इज 32,000। टोटल कितना हो गया भाई? 1,20,000। क्लियर है? ये सही करा है मैंने। इसके बाद वो कह रहे सैलरी देनी है चमन और ढोलू को। अब यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। चमन को देनी है और ढोलू को देनी है। फटाफट मुझे अमाउंट बता दो, कितना कितना देना है सर? 84,000 और 40,000। शाबाश। 7,000 per month and 40,000, that is 10,000 per quarter. How many quarters do we have in a year? 4 quarters, है ना भाई? ये आ जाएगा 1,24,000, ठीक है। ये भी हमने सैलरी भी दे दी। अब हम आगे चलते, तो बचा हुआ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिखते हैं। यहां पर मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, असगर, चमन और ढोलू, ठीक है। प्रॉफिट बचा कितना है पहले तो आप ये देखिए, 4,24,000 का प्रॉफिट था। मैं यही लिख देता हूँ रफ में। 4,24,000 के प्रॉफिट में से हमने कितना बांट दिया है? 2,44,000, है ना। 2,44,000 तो हमने बांट दिए। कैसे? 1,20,000 ये दिया, 1,24,000 ये दिया, तो कितना रह गया? 1,80,000। यही रह गया ना अंश? हाँ जी। अब इसको हमने कैसे बांट देना है? 4, 2 और 3 में, है ना। 4, 2, 6, 6 और 3 कितना होता है? 9। तो 4/9, 2/9 और 3/9, ठीक है। फटाफट ये आ जाएगा 80,000, इसको मिलेगा 80,000। 2/9 दैट विल बी कितना आ जाएगा? 40,000। ढोलू को कितना मिलेगा? 3/9 दैट विल बी 60,000 है। यही होगा ना? यस सर। अब हम गारंटी की बात करते हैं, ठीक है। गारंटी किसको दी गई थी? किसको गारंटी दी गई थी? ढोलू को, है ना। ढोलू को हमने गारंटी दी थी। ढोलू को हमने कहा था कि भाई देख, तेरी सैलरी और प्रॉफिट मिलाकर, क्या लिखा था यहाँ पे? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेना, मतलब सैलरी और प्रॉफिट मिलाकर तुझे कितना मिलेगा? कम से कम 1,10,000 मिलेगा। ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसकी सैलरी कितनी थी? ढोलू की सैलरी कितनी है? 40,000। प्रॉफिट इसको कितना मिला? 60,000। तो इसको कितना पैसा मिल रहा है? इसको मिल रहा है टोटल 1 लाख। 1 लाख मिल रहा है। तो क्या डेफिशिएंसी आई? हाँ या ना? डेफिशिएंसी आ गई। कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 10,000 की। क्लियर है? और ये कौन बियर करेगा? असगर। तो हम 10,000 रुपए असगर के अकाउंट से काट लेंगे, तो इसको मिला 70,000, और हम इसके अकाउंट के अंदर 10,000 डाल देंगे। इसको भी कितना मिला? 70,000। तो 70,000, 70,000 और इसको मिला 40,000। क्वेश्चन यहाँ एंड होता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 86. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर तीन पार्टनर्स हैं, अंकुर, भावना एंड दिशा. 1 अप्रैल 2017 को तो बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, इनका कैपिटल जो बैलेंस है वो है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख. दे शेयर प्रॉफिट, इनका जो बैलेंस दिया हुआ है 14, 6 और 4 दिया हुआ, कब का? 1 अप्रैल 2017. They shared profit in the proportion of 7-3-2 respectively. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Bhavana 50,000 per annum and a commission of 3,000 per month to Disha as per partnership deed. Bhavana's share of profit excluding interest on capital. कह रहे भावना का जो प्रॉफिट शेयर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाकर, उसको गारंटी दी हमने 1,70,000 होगा कम से कम, इससे कम नहीं होगा. दिशा, दिशा को हमने कहा कि बेटा तेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलाकर और कमीशन हटा के वो मिलेगा कितना? 1.5 लाख से कम नहीं मिलेगा. ठीक है, कम से कम उसको हम 1.5 लाख देंगे. कह रहे एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर. ठीक है, ये आ गया. अब अंकुर रक्षा करेगा दीदी की, भावना और दिशा की. ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड 9,50,000. लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स. ये हमने फॉर्मेट बना लिया टूटा फूटा सा. ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा बनाना है. मुझे फटाफट बता दो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट. मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? दैट इज 9,50,000, 9,50,000. ठीक है, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्या क्या देना है इसमें से? सबसे पहली चीज हम देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना है, वार्निंग है. अंकुर, भावना और दिशा, इनको हमने कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? बताओ मुझे, कौन बता. भावना का कितना है अर्पित? 36,000 और दिशा का 24,000. इसी के साथ अर्पित हो गया फेमस यूट्यूब पर. ये हमारी वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा कि इसमें आंसर्स दिए हैं. तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 1,44,000. ओके, चलो भाई आगे चलते हैं. अब क्या क्या देना है? सैलरी टू भावना, भावना को सैलरी देनी है. ठीक है, दिशा को भी देनी है. वैसे तो दिशा को भी देनी है ना? नहीं, दिशा को सैलरी देनी है, तो यहाँ देगा टू भावना सैलरी. अगर हम एक पार्टनर के अलावा औरों को भी देते हैं तो लिख देते पार्टनर सैलरी. ठीक है, तो आ जाएगा भावना को सैलरी 50,000 पर एनम, 50,000 रुपए सालाना. ठीक है, और दिशा को देनी है हमने कमीशन. दिशा को हमने कमीशन देनी है. एंड व्हाट इज दिशाज कमीशन? दिशाज कमीशन इज 3,000 अ मंथ. 3,000 अ मंथ. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने. तो 36,000 रुपए हमने दिशा को दे दी कमीशन. ठीक है, अब जो बच गया प्रॉफिट उसे बांट देते हैं. प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ठीक है, प्रॉफिट कितना बच गया? 9,50,000 का हमारे पास प्रॉफिट था. ठीक है, और इसमें से हमने कितना बांट दिया? 1,94 प्लस 36, दैट इज 2,30,000 आई थिंक. 2,30,000 का हमने प्रॉफिट बांट दिया. तो हमारे पास बच कितना गया? 7,20,000. तो इस 7,20,000 को वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट. हमने 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अंकुर, भावना और दिशा में. फटाफट बताओ कैसे. 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो. किस रेशो में करना है? रेशो इज 7:3:2. 7:3:2 का रेशो. 7 3 10, 10 और 2 12. तो मतलब ये क्या आ गया? 7/12, ये आ गया 3/12 और ये आ गया 2/12. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4,20,000. ठीक है, ये आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा 1,20,000. ठीक है, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी. किसी को पता हो चुल्लू भर पानी क्या होता है तो जाओ उसमें नाक डुबाओ, इससे कोरोना टेस्ट भी हो जाएगा तुम्हारा. अगर तुम ज्यादा देर तक नाक डुबा पाए तो तुम्हें कोरोना नहीं है. ठीक है, अब हम गारंटी की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, वर्किंग्स. गारंटी हमने किस किस को दी थी? पकड़ लो उनको. सबसे पहले हमने भावना को गारंटी दी थी कि उसका इंटरेस्ट हटाकर प्रॉफिट होगा 1,70,000. तो भावना को हमने कहा था कि बेटा भावना, तेरा जो प्रॉफिट शेयर होगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर, वो 1,70,000 से ज्यादा होगा. ठीक है, भावना का शेयर 1,70,000 से ज्यादा होगा. भावना का शेयर 180 है. ठीक है, तो भावना पहले ही खुश है, तो यहां पर हमें गारंटी कोई डेफिशिएंसी नहीं है. अब बात करते हैं दिशा की. ठीक है, दिशा को हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके लेकिन कमीशन हटा के तुझे 1.5 लाख मिलेगा. तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिला देते हैं हम.
तो ये दोनों मिला के उसके 1.5 लाख से ज्यादा होने चाहिए या 1.5 लाख होने चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट तो यहाँ हमें दिख रहा है दिशा का, दैट इज 1,20,000। इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इसको दिया है 24,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इसको 24,000 दिया है, तो टोटल मिला के हो गया 1,44,000, और ये है 1.5 लाख। तो इसमें 6,000 की क्या आ गई? डेफिशिएंसी आ गई। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? अंकुर भैया। ठीक है, कौन बियर करेगा? अंकुर। ठीक है, तो अंकुर से ये 6,000 हमने काट के दिशा को दे देना है। ठीक है, फटाफट अंकुर से ये 6,000 काट लेते हैं और ये हम दिशा को दे देते हैं। तो इसको मिल गया 1,26,000। ठीक है, और इसको मिला 4,14,000। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक बार आप देख लो इस क्वेश्चन नंबर 88 को, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी गारंटी दे रहा है दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम। हिम के आगे लिखना बी। बी ने गारंटी दी है फॉर द फर्म, जो भी वो कमा कर लेकर आएगा फर्म के लिए, जो भी फीस वो कमा के लेकर आएगा फर्म के लिए, शेल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। मतलब वो कह रहा है कि मैं जो भी पैसा कमाता था पिछले 5 सालों में उसका एवरेज निकाल लो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि फर्म को मैं गारंटी देता हूं, बी गिव्स गारंटी कि मैं फर्म को इतना पैसा लाके दूंगा। When he was carrying on profession alone, जब वो अपना प्रोफेशन अकेला चला रहा था। ठीक है, which on an average works out 25,000, और इसकी जो कमीशन कमा के लेकर आता था वो कितनी थी? 25,000। अब वो क्या कह रहा है? द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 75,000। 75,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। जो बी फर्म के लिए कमा के लेकर आ पाया 16,000 कमा के लेकर आ पाया, लेकिन इसे गारंटी कितने की दी थी? 25,000 कमा के लेकर आएगा। ठीक है, अब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो अब मुझे आप फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? टेल मी फास्ट, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? दैट इज 75,000। ओके, दैट इज 75,000। ठीक है, अब हमने ये प्रॉफिट को सिर्फ बांटना है क्वेश्चन में, और कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या है? ए, बी और सी। अब वो क्या कह रहे हैं? पहली चीज अगर आप देखें कि सी को जो मिलना चाहिए कम से कम 25,000 मिलना, 15,000 मिलना चाहिए, इससे कम नहीं। और बी ने गारंटी दी है फर्म को, बी ने फर्म को कहा कि बी जो कमा के लेकर आएगा वो एवरेज फी कमा के लेकर आएगा 25,000, लेकिन वो कमा के कितने लेकर आ पाया? 16,000। तो बी को 9,000 और देने पड़ेंगे फर्म को। अब बी पैसा देगा फर्म को कितना? 9,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हम बी से पैसा ले रहे हैं तो एंट्री आ जाएगी बाय बीज कैपिटल अकाउंट। हमने इसका एग्जांपल कर लिया था। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर करा हुआ है। 9,000 रुपए, ठीक है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। 9,000 रुपए जो है वो बी देगा फर्म को। ठीक है, वाई क्यों देगा? बिकॉज बी ने गारंटी दी थी 25,000 की, कमा के कितना लेकर आ पाया? 16,000। तो 9,000 वो शॉर्ट कमा के लाया। अब मेरा जो प्रॉफिट हो गया टोटल दैट इज 84,000। ठीक है, इसको मुझे बांटना है। 84,000 के प्रॉफिट को मैं बांटूंगा। फटाफट 84,000 के प्रॉफिट को आप 3 to 1 में बांट दो। तो 3/6, 2/6 और 1/6 कर लो। तो आई थिंक आंसर जो आएगा दैट विल बी 42,000। ठीक है, और यहां आ जाएगा 28,000 और यहां आ जाएगा 14,000। ठीक है, सबसे बढ़िया बात आपको जब सॉल्यूशन चेक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या दिख रहा है? ए को कितना मिला? 41,400। बी को कितना मिला? 18,600। और सी को कितना मिला? 15,000। ये कैसे पॉसिबल है? एक मिनट रुको। हाँ जी, तो ये हमने प्रॉफिट को ऐसे बांटना है। अब यहां पर देखिए सी को हमने गारंटी कितनी करी थी? 15,000 की गारंटी, और मिला कितना है? 14,000। तो इसको हमने 1,000 रुपए और देना है। तो डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी आ गई 1,000 रुपए की। ये कौन देगा? ये कौन पे करेगा? ये पे करेंगे ए और बी मिलके। ठीक है, किस रेशो में? जो इनका रेशो है दैट इज 3:2। तो ये 3:2 के अंदर 1,000 रुपए इनसे लिए जाए, 600 रुपए ये देगा, 400 रुपए ये देगा। तो इसको अल्टीमेटली मिले 41,400, इसको मिले 27,600, और इसको 1,000 रुपए प्लस होके मिले दैट इज 15,000। ठीक है जी, अगर आप देखिए सॉल्यूशन के अंदर जब आप मैच करते हैं तो यहां पर देखिए
सॉल्यूशन के अंदर 41,400 और 18,600 तो मैच कर रहा है। 18,600 मैच नहीं कर रहा है। यहाँ आ रहा है हमारा आ रहा है 27,600 और यहाँ पे कितना आ रहा है 18,600। तो अगर आप ध्यान से देखें 27,600 रुपए हमारा यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं और 9,000 हम इससे ले रहे हैं। तो जब आप इसको नेट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 18,600। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक